वसुधैव कुटुंबकम नमस्कारम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनिशियल टू पाइवोट। मैं हूं नलिनी और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 और लूना के बारे में। रशिया ने लूना 25 को 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया और भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को, यानी चंद्रयान 3 से एक महीने बाद। फिर भी रशिया इतनी जल्दी चांद के ऑर्बिट में कैसे प्रवेश कर गया? क्या चांद रशिया के नजदीक है? क्या ये सिर्फ स्पेस रेस है या इसका जियोपॉलिटिक्स से भी कोई रिलेशन है? क्या हमारा पुराना दोस्त रशिया अभी भी हमारा दोस्त है या दोस्त दोस्त ना रहा? क्या भारत इस रेस को जीत पाएगा? रशिया के पास ज्यादा पैसा, बेहतर टेक्नोलॉजी और सालों का एक्सपीरियंस है। क्या भारत के पास कोई टेक्नोलॉजिकल एज है? आइए इस बारे में जानते हैं, लेकिन सिंपल और समझने लायक भाषा में। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में इनहेंसमेंट हो रहा है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। सेगमेंट 1, मून। आइए जानते हैं चंद्रमा के बारे में। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 यानी 1/4 है और मास का 1/6 यानी 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिनों में करता है और ये अपने एक्सिस पे घूमने में भी लगभग इतना ही समय लेता है। यही वो कारण है जिससे हम चंद्रमा का एक ही साइड देख पाते हैं और दूसरा साइड हमसे छिपा रहता है, जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। चंद्रमा का सतह चट्टान और धूल से बना है और वहाँ ग्रेविटी नहीं होने की वजह से वातावरण नहीं है, पर वहाँ पानी होने की संभावना है। चांद की सतह पे कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के तुलना में 1/6 होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे आपका वजन मात्र 10 किलोग्राम होगा। तो अगली बार अगर कोई आपको ओवरवेट कहे तो उसे कहना कि मुझे चांद पे जाना है, इसीलिए थोड़ा वजन बढ़ाना जरूरी है। यहाँ हम अपने प्लेनेट पे कई सारे मौसम का आनंद ले सकते हैं, जैसे कभी धूप, कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी ठंड। लेकिन चांद पे ऐसा कोई मौसम नहीं है क्योंकि वहाँ वातावरण ही नहीं है, वहाँ मौसम एग्जिस्ट ही नहीं करता। चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। चंद्रयान मिशन के बारे में डिटेल से जानने के लिए हमारा ये वीडियो आप देख सकते हैं। सेगमेंट 2, लूना 25 एंड चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने अपने चांद का सफर 14 जुलाई 2023 को शुरू किया और लूना 25 ने 10 अगस्त 2023 को शुरू किया, मतलब हमसे लगभग एक महीने बाद। फिर भी रशियन साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि लूना 25 हमसे पहले पहुंच जाएगा चांद पे। चंद्रयान 3 का चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट है 23 अगस्त और लूना 25 का शायद 23 अगस्त से पहले। ये कैसे संभव है? जिस काम को करने में हमें 40 दिन लगे वो काम रशिया 10 दिनों में कैसे कंप्लीट करेगा? रशिया इतना फास्ट कैसे है? चलिए रीजंस को समझते हैं। सबसे बड़ा रीजन है रशिया की करेंसी, रूबल, यानी कि पैसा रशिया का। चंद्रयान 3 का बजट है मात्र 615 करोड़ और लूना 25 का बजट है 16,000 करोड़, यानी हमारे चंद्रयान 3 मिशन का 26 गुना ज्यादा। चंद्रयान 3 का बजट कम होने की वजह से हम डायरेक्ट रूट ना लेकर रोटेटिंग रूट ले रहे हैं, जिसमें इंजन को स्विच ऑन और स्विच ऑफ बार बार किया जाता है ताकि ईंधन को बचाया जा सके। पिछली बार की गलतियों से सीखते हुए हम इस बार कॉम्प्लेक्स ब्रेकिंग मैन्यूवर्स का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 का स्पीड धीरे धीरे कम करेंगे ताकि हम चांद पे आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। दूसरा रीजन है फ्यूल, यानी ईंधन। सोयूज 2 फ्रिगेट लूना 25 का लॉन्च व्हीकल है जो दुनिया के पावरफुल रॉकेट्स में से एक है, जिसका कॉस्ट चंद्रयान में यूज किया गया LVM-3 से कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ सोयूज के पास कई सक्सेसफुल मिशंस का एक्सपीरियंस है। टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया हमसे कहीं आगे है। लूना 25 को चांद तक सीधे पहुंचाने की क्षमता रशियन रॉकेट खुद रखता है, जहां हमारे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ग्रेविटी के मदद की जरूरत पड़ती है। इस वजह से हमारा रूट कुछ ऐसा दिखता है। वहीं लूना 25 डायरेक्ट रूट लिए हुए है, इसी वजह से उसका रूट कुछ ऐसा दिखता है। तीसरा रीजन है मास। चंद्रयान 3 का मास लूना 25 के मास से 2 गुने से भी ज्यादा है। जहां लूना 25 मात्र 1750 केजी का है, वहीं चंद्रयान 3 3900 केजी का है। चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम के साथ रोवर प्रज्ञान भी मौजूद है जो चांद पर लैंड करने के बाद ज्यादा एरिया कवर करेगा। लेकिन लूना में सिर्फ लैंडर है, रोवर नहीं है। विक्रम लैंडर सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव होगा, जबकि लूना 25 पूरे 1 साल के लिए एक्टिव होगा। गुड पावर सेविंग कंट्रोल और टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट से ये संभव हो पाएगा। बेहतर टेक्नोलॉजी, ज्यादा बजट और हल्के होने की वजह से लूना 25 चंद्रयान 3 से फास्ट है। सेगमेंट 3, स्पेस मिशंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फोज।
रशिया, चाइना और यूएसए जो इंडिया के स्पेस मिशंस में सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी प्लानिंग क्या है? चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए कोशिश कर रहा है। लूना 25 भी साउथ पोल ऑफ द मून पे ही लैंडिंग करने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। चंद्रयान 3 और लूना 25 की लैंडिंग डेट भी लगभग सेम है। ऑब्जेक्टिव और मिशन भी ऑलमोस्ट सेम है। वाटर, हाइड्रोजन एंड इन्वायरमेंट और इनकी मात्रा का पता लगाना। इससे हमें फ्यूचर में पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए ताजी हवा और हाइड्रोजन मिलने से रॉकेट फ्यूल भी बनाया जा सकता है। लूना 25 चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा। लूना 25 में कोई रोवर नहीं है। इसमें एक रोबोटिक आर्म है और ड्रिलर है जो 50 सेंटीमीटर तक खोदेगा और चांद की सतह पे पानी के ट्रेसेस को ढूंढेगा। मून की सतह की और भी बेहतर फोटोज और वीडियोज ली जाएंगी। लूना 25 सोलर विंड का मून पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी स्टडी करेगा। साथ ही साथ इसमें लेजर रिफ्लेक्टर्स भी प्लेस किए जाएंगे जिससे पृथ्वी से चांद तक की दूरी को सटीकता से जान पाएंगे। रशिया 2024 में लूना 26 और 2025 में लूना 27 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। चाइना 2030 में चांद पे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, जिसके लिए रशिया के लूना 25, लूना 26 और लूना 27 का डेटा इस्तेमाल करेगा। चाइना ने 2013 और 2018 में सक्सेसफुली मून लैंडिंग किया था। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना और रशिया का सबसे बड़ा राइवल है यूएस। 1972 के बाद किसी देश ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अमेरिका अपने आर्टेमिस मिशन के तहत फिर से एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है। इसके तहत विमेन एस्ट्रोनॉट को चांद पे पहली बार उतारा जाएगा और मंजिल भी वही है, साउथ पोल ऑफ द मून। सेगमेंट 4, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मून मिशन। ये मून मिशन जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो रशिया शांत बैठा हुआ था और पिछले 47 सालों से कोई भी मून मिशन नहीं कर रहा था, अचानक रशिया इतना एक्टिव कैसे हो गया? अभी ही उसने लूना 25 क्यों लॉन्च किया जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ? क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद सभी रशिया को लूजर समझ रहे थे और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया पे काफी प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब रशिया पूरी दुनिया और खासकर अमेरिका को ये मैसेज देना चाहता है कि इतना वॉर टर्न होने के बावजूद भी 16,000 करोड़ का लूना 25 मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए भी ये संदेश है कि रशिया न सिर्फ साइंस एंड टेक में हमसे मीलों आगे है, बल्कि फास्ट भी है और एडवांस भी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्पेस रेस भी रशिया ने ही शुरू की थी, वो चाहे रशिया की स्पुतनिक हो यानी पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट या यूरी गैगरिन पहला कॉस्मोनॉट। इंडिया को इसरो के एम्बिशियस गगनयान मिशन के लिए भी रशिया ही ट्रेनिंग दे रहा है। लूना 25 नो डाउट रशियंस के लिए एक काफी प्राउड मोमेंट है। सेगमेंट 5, क्या इंडिया ये रेस जीत सकता है? फर्ज करो कि लूना 25 चांद पे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है, तो क्या हम ये रेस हार गए? द आंसर इज बिग नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसरो का एम्बिशन सिर्फ रेस तक सीमित नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो ये रेस तो अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहुंचने के साथ ही खत्म हो गई थी। अब मुद्दा है चांद पे सही सलामत पहुंचकर वहां खोज करने की। अगर अमेरिका और रशिया इतने ही काबिल थे तो चंद्रयान 1 के चांद पर पानी खोजने से पहले क्यों नहीं पानी को ढूंढ लिया? वो भारत का चंद्रयान 1 ही था जिसने पहली बार चांद पे पानी होने की पुष्टि की थी। आगे कोई भी निकले, लेकिन सबसे जरूरी है मिशन का सटीकता से उद्देश्य को पूरा करना। देर पहुंचो पर दुरुस्त पहुंचो। रेस सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि कौन कितनी जल्दी चांद पे पहुंचता है, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपनी फिनिशिंग लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसी से हम दुनिया को चांद के बारे में बहुत कुछ नया एक्सप्लोर करके बता सकते हैं। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपके नॉलेज में एनहांसमेंट हो रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वसुधैव कुटुंबकम। नमस्कारम।